नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान की राशि 11 दिसंबर को 2500 रुपये आएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि 11 तारीख को मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये महिलाओं के खाते में खटाखट भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी को झटका लगा है। कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में 28 रिजर्व सीटों में 27 हम जीते हैं, जो एक सीट बचा है उसमें भी बहुत कम अंतर है। इसके बाद नतीजे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थोड़े सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने आदिम जनजाति को लेकर सुझाव दिए हैं। इस सुझाव में खास तौर पर पहाड़िया जनजाति को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। वह मंगलवार को पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से बोल रहे थे। सुप्रियो ने कहा है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के ट्राइबल सीएम हैं और वहां 15 ट्राइबल आदिम जनजाति के तौर पर चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बाबूलाल से निवेदन करते हुए कहा है कि आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का दौरा करें। कहा है कि मरांडी इन राज्यों की स्टडी करे, वहां के आदिम जनजातियों की स्थिति और आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक हालात क्या है, ये देखने का काम करे। वहीं कहा है कि केवल घड़ियाल आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को सचेत करते हुए कहा है कि आप बाहर के नेताओं के चक्कर में न पड़े। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का होगा यूनिक आईडी। छात्र छात्राओं का अपार बनेगा, जो आधार कार्ड की भांति छात्रों को पहचान बनेगा। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक ने राज्य के सभी डीईओ, डीएससी और समग्र शिक्षा को पत्र जारी कर U++ पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राओं का अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के तहत सभी कोटि व प्रबंधन के विद्यालयों में विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश है। अभियान के तहत विद्यालय की ओर से आयोजित किए जाने वाले पेरेंट्स टीचर मीट के दौरान अभिभावकों से संबंधित सहमति पत्र भौतिक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं बताया गया है कि प्रत्येक मीटिंग में अपार के विषय पर 15 से 20 मिनट का जागरूकता सत्र आयोजित कर छात्रों और उनके अभिभावकों को विस्तृत जानकारी दे, ताकि लोगों में किसी तरह की कोई भ्रांतियां न रहे। वहीं वीडियो व अन्य आवश्यक दस्तावेजों के जरिए अपार के विषय में प्रस्तुति देने को कहा। परियोजना निदेशक ने सभी बच्चों के माता पिता व उनके अभिभावकों से उनके बच्चों के अपार आईडी निर्माण के लिए संशोधित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर आवश्यक रूप से एकत्र करने को कहा। यह जानकारी डीईओ विनोद कुमार ने दी है। हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार, कल राजभवन में शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। राजभवन के विश्राम मंडप में गुरुवार को दोपहर 12:30 पर मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होगा। राजभवन सचिवालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी का शपथ ग्रहण भी होगा। जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन के मंत्रिमंडल विस्तार में घटक दलों झामुमो के 6, कांग्रेस के 4 और राजद के 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं प्रोटेम स्पीकर 9 दिसंबर से आहूत झारखंड विधानसभा सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण कराएंगे। सत्र 12 दिसंबर तक आहूत किया जाएगा। मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाना बाकी है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अनुभवी चेहरे को ही हेमंत सरकार में ज्यादा जगह दी जाएगी। साइबर अपराध चुनौती, मजबूत संसाधन तैयार करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को राज्य में विधि व्यवस्था का संधारण एवं अपराध नियंत्रण, अवैध माइनिंग पर रोक, मादक पदार्थ पर नकेल कसने एवं साइबर क्राइम पर लगाम लगाने से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था का कायम रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। उन्होंने साइबर अपराध जैसी चुनौती से निपटने के लिए मजबूत संसाधन तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सुनियोजित अपराध रोकने के लिए पुलिस एक प्रभावशाली प्लान तैयार कर चिन्हित अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा है कि मजबूत पुलिसिंग का डर अपराधियों के भीतर दिखाई देने पर ही संगठित अपराध रुकेगा। तूफान फैगल का असर खत्म, आज से कड़ाके की ठंड। राजधानी समेत राज्य में फैगल तूफान का प्रभाव समाप्त हो चुका है। रांची समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में मंगलवार को धूप खिली रही। सुबह में धुंध का प्रकोप रहा, लेकिन अच्छी धूप के कारण सुबह जल्द ही धुंध छट गए। मौसम विभाग के अनुसार फैगल के प्रभाव के बाद गुरुवार से उत्तर की सर्द हवा का रुख झारखंड की ओर होगा। 5 दिसंबर से झारखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। अगले 5 दिसंबर से राज्य की तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। जयराम महतो आतिशबाजी में झुलसे इलाज कराने पहुंचे रांची। डुमरी विधायक जयराम महतो आतिशबाजी में झुलस गए हैं। बेहतर इलाज के लिए वे रांची आ गए हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना 1 दिसंबर की है, जब वे बोकारो के जैना मोड़ में प्रजापति धर्मशाला में आयोजित एक बैठक में शामिल होने आ रहे थे।
इसी दौरान जैना मोड़ स्थित बाबा तिलका मांझी चौक पर उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके समर्थकों द्वारा आतिशबाजी किया गया। पटाखा जयराम महतो के एकदम सामने फट गया, जिससे वे झुलस गए हैं। नियम सम्मत है पूर्व डीजीपी का हटाया जाना। डीजीपी के पैनल पर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की आपत्ति का राज्य सरकार ने जवाब भेज दिया है। राज्य सरकार ने यूपीएससी के नोटिस के जवाब में कहा है कि पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह का हटाया जाना नियम सम्मत था। सरकार ने भेजे गए आईपीएस अधिकारियों के पैनल पर विचार करने के लिए संघ से कहा है। राज्य सरकार की ओर से संघ को नया कोई प्रस्ताव नहीं गया है। पूर्व में भेजे गए आईपीएस अधिकारियों के पैनल पर ही जवाब भेजा गया है, जबकि इस बीच भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाकर पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह को ही फिर से डीजीपी के पद पर बैठाया गया था। बता दें, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही हेमंत सोरेन ने अपने पुराने आदेश को दोहराया और अजय कुमार सिंह को हटाकर अनुराग गुप्ता को फिर से प्रभारी डीजीपी बनाया है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के भाई भीमसेन मुंडा का निधन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीमसेन मुंडा का मंगलवार तड़के जमशेदपुर टाटा मोटर्स अस्पताल में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर सुनकर सीएम हेमंत सोरेन, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शोक व्यक्त किया है। बता दें, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि व्यथित मन से बताना पड़ रहा है कि मेरे अभिभावक, मेरे बड़े भाई आदरणीय भीमसेन मुंडा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। यह पीड़ा असहनीय है और उनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। वे लंबे समय से बीमारी से संघर्ष कर रहे थे और आज प्रातः हम सभी को छोड़कर चले गए। रांची से दिल्ली के लिए एक और सुपरफास्ट ट्रेन। यात्रियों की अतिरिक्त समस्या को देखते हुए रेलवे ने रांची से आनंद विहार के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रांची आनंद विहार स्पेशल 6 दिसंबर से 27 दिसंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। वहीं आनंद विहार रांची स्पेशल 8 दिसंबर से 29 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार को दिल्ली से रवाना होगी। इसके अतिरिक्त कोटशिला में रेलवे के कार्य को लेकर रांची हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पहले परिवर्तित मार्ग से चलाने की घोषणा की गई थी, अब वह 4 एवं 5 दिसंबर को सामान्य रूट से चलेगी। बता दें, चक्रधरपुर रेल मंडल प्रशासन ने मंगलवार को 5 घंटे का मेगा ब्लॉक लेकर सोनुआ स्टेशन में फुट ओवरब्रिज की गार्डन की लॉन्चिंग और चक्रधरपुर में पुराना फुट ओवरब्रिज को हटाने का कार्य करेगी। इस वजह से रेलवे ने 3 दिसंबर को चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 8 ट्रेनों का परिचालन भी रद्द कर दिया है। झारखंड पुलिस सेवा के 41 डीएसपी को मिला लेवल 10 वेतनमान में प्रोन्नति। झारखंड पुलिस सेवा के 41 डीएसपी को एमएसपी योजना का लाभ मिला है। अब इन्हें लेवल 10 के तहत वेतन मिलेगा। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड पुलिस सेवा के द्वितीय बैच के पदाधिकारी को एमएसपी योजना का लाभ उनके संबंध में दायर पीएलआई और अन्य याचिका के क्रम में सीबीआई केस को लेकर फलाफल से प्रभावित होगी। इसके अलावा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जिन 41 डीएसपी को एमएसपी योजना का लाभ दिया गया है, उनके संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर एमएसपी योजना का लाभ रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें भुगतान की राशि की प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी। वहीं शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, मजरू होदा, अविनाश कुमार के नाम शामिल है। रांची वासियों को जल्द एक और फ्लाईओवर की सौगात। रांची वासियों को जल्द एक और फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मेकॉन चौक से सिरमटोली चौक तक बन रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन एवं राज्य सरकार के वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान सीएम ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से फ्लाईओवर को लेकर निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल रखें, समय सीमा पर भी विशेष ध्यान दें। सीएम हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि पहले भी राज्य सरकार द्वारा कांटाटोली से सिरमटोली चौक तक बने फ्लाईओवर को निर्धारित समय सीमा से पहले ही राजधानी वासियों को समर्पित किया जा चुका है। मेकॉन चौक से सिरमटोली चौक तक बन रहे यह फ्लाईओवर भी निर्धारित समय सीमा से पहले ही राज्यवासियों को समर्पित किया जा सकेगा। नेता प्रतिपक्ष के लिए बाबूलाल चंपई सोरेन और सीपी सिंह के नाम रेस में। नेता प्रतिपक्ष को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार 9 से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की रेस में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम चंपई सोरेन, पूर्व स्पीकर सीपी सिंह और नीरा यादव का नाम सामने आ रहा है। इस मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो जाने से सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार भाजपा नेता प्रतिपक्ष के लिए ट्राइबल या नॉन ट्राइबल फेस पर मंथन कर रही है। यदि ट्राइबल फेस को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो बाबूलाल या चंपई सोरेन में से किसी एक को चुनना होगा। राज्य स्तरीय कला महोत्सव प्रतियोगिता शुरू। बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ कला एवं संस्कृति भी जरूरी है। झारखंड जैसे समृद्ध राज्य में कलाकारों व हुनरबाजों की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें उचित मार्गदर्शन व प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उक्त बातें राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने मंगलवार को रातू के डॉयट में स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार व झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें अपनी कलात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित कर भविष्य में उसे एक कैरियर विकल्प के रूप में निखारने की सलाह दी। श्री रंजन ने अपने जीवन का उदाहरण दिया और कहा है कि प्रतिभागियों को देश की सबसे कठिन परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग में भी कलात्मक प्रतिभाओं के महत्व पर प्रकाश डाला है। झारखंड में आलू की किल्लत होगी दूर। बंगाल सरकार ने झारखंड समेत देश के कई राज्यों में आलू की सप्लाई पर रोक लगा दी है। इस कारण आलू की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। BAU आलू की किल्लत को पूरी तरह से दूर करने के लिए इसके किस्मों पर शोध करेगी। दरअसल बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर SC दुबे ने ये बातें कही है। BAU रांची के कुलपति डॉक्टर SC दुबे ने राज्य में आलू की कमी पर चर्चा करते हुए कहा कि झारखंड में आलू की फसल थोड़ा विलंब से तैयार होती है, इसलिए बंगाल पर निर्भर रहना पड़ता है। BAU आलू की किस्मों के विकास पर शोध करेगा ताकि दूसरे राज्यों पर निर्भरता न रहना पड़े। रांची के बुढ़मू में TSPC ने लोगों से की मारपीट। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा गांव को उग्रवादी संगठन TSPC के पहाड़ी जी दस्ता ने मंगलवार को बंद कराया है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात में पहाड़ी जी दस्ता के सदस्य उमेडंडा पहुंचे और दुकानदारों के साथ मारपीट की। उग्रवादियों ने हथियार का भय दिखाया और मंगलवार को दुकान बंद करने के लिए कहा। दस्ते की धमकी के बाद से मंगलवार सुबह से ही उमेडंडा में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी दुकान बंद है और रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। सूचना पाकर थाना प्रभारी रितेश कुमार पुलिस बल के साथ उमेडंडा पहुंचे और दुकानदारों से दुकान खोलने का आग्रह किया, लेकिन भयभीत दुकानदार दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं हुए। धन्यवाद।